हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े थे? चैप्टर 9 एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं पहले आपको रीड करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फ्रेंड्स, इसको देखते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कोई टावर है, उससे 30 मीटर दूर पर उसके टॉप से 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो टावर का हाइट क्या होगा? क्वेश्चन को आप उम्मीद पढ़ लिए होंगे, मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप समझिएगा। एक टावर है यहाँ पर, ठीक है, यह एच हाइट का था, और इससे इस टावर से इसकी दूरी क्या है? मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये टॉप है, इस टॉप से इसका एंगल 30 बनता था और 30 मीटर दूर था। इसके बॉटम से यहाँ इस पॉइंट का दूरी 30 मीटर था, और ये एंगल ये वाला एंगल भी 30 डिग्री बन रहा था। ठीक है, इसके टॉप से इस पॉइंट का एंगल भी क्या होता है? 30 डिग्री बन रहा था। ठीक है, बस सब कुछ पता हो गया, आप लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका हाइट पूछा गया है, हाइट ऑफ द टावर, तो कैसे हो जाएगा? ये टावर है, ठीक है। अब देखिए, परपेंडिकुलर, इसकी जरूरत नहीं हमको। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? tan होता है। लगा दीजिए सीधे tan 30 इक्वल टू, देखिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, tan 30 इक्वल टू h/30 लिख दीजिए, h/30। tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3, आपको बचपन से याद है, ये h/30 हो जाएगा। ठीक, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30/√3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो उसके ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? √3 ये 3 हो जाएगा, और 3 से इसको काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा 10, और एक √3 बचा है मीटर। फ्रेंड्स, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर है आपका। ठीक है, यानी कि जो हाइट होगा, इस टावर का हाइट कितना होगा? इतना मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अगला क्वेश्चन रीड करिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अ काइट इज, देखिए यहाँ पर पढ़िएगा, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। आप पतंग तो उड़ाए होंगे, ठीक है, ग्राउंड से वो 60 मीटर अबव उड़ रहा था। ठीक है, आपके जो डोर है उसकी लंबाई नहीं दिया है, ये ग्राउंड से उस पतंग की लंबाई। ठीक है, उस ग्राउंड से उस काइट की लंबाई, हाइट क्या दिया है? 60 मीटर अबव उड़ा था। द स्ट्रिंग अटैच टू अ काइट टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वो करा है कि स्ट्रिंग जो है, एक मिनट, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री। समझ रहे हैं ना? अगर ग्राउंड से वो, मतलब वो ग्राउंड से बिल्कुल अटैच था, और कह रहा है ग्राउंड से काइट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कह रहा है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। द फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो डोर है स्ट्रिंग का लेंथ बताना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रिंग क्या है? स्लैक नहीं है, मतलब बिल्कुल बीच में कहीं ढीला ढाला नहीं है, तो बिल्कुल टाइट है। तो इसको एक फिगर बनाते हैं मैं एक बार, आप समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई काइट यहाँ उड़ रहा है, ऐसे काइट है, इधर उड़ रहा है, ऐसे काइट कोई उड़ा होगा। ठीक है, इसका ग्राउंड से जो हाइट दिया गया है, आप क्वेश्चन को रीड करिएगा, 60 मीटर है ये। ठीक है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है यहाँ पर, और कह रहा है कि इस पतंग को, यहाँ डोर है, देखिए ये डोर है, ये रोप है, मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूँ, ये आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग को यहाँ पर ग्राउंड से ये बिल्कुल क्या टाइटली बांधा गया है, और क्या करा है कि यहाँ पर कोई बिल्कुल स्लैक नहीं है, कोई ढीला ढाला नहीं है। ढीला ढाला रहेगा तो ट्रेंगल नहीं बन पाएगा ठीक से। ये बिल्कुल टाइट है। करा है कि इसकी हाइट 30 मीटर है, और ये एंगल जो बना रहा है ग्राउंड के साथ, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का ये। फ्रेंड्स, ये 60 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन को रीड अच्छे से कर लीजिएगा। 60 डिग्री बन रहा है, तो करा है कि बताइए इस स्ट्रिंग का, ये जो रोप है स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ
कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मान लीजिए, इसको लेंथ मान लीजिए x है, ये रोप जो है स्ट्रिंग का लेंथ x है, तो फार्मूला लगा दीजिए। इसमें और इसमें कौन सा फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा फार्मूला होता है? आपका साइन होगा। बिना टाइम वेस्ट किए साइन 60 इक्वल टू 60 अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपान ये क्या है? हाइपोटेनस x। ठीक, साइन 60 की वैल्यू आपको बचपन से याद है, करनी में 3/2 होती है, इक्वल टू 60 अपान x हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इधर, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ये बार बार √3 नीचे आ जा रहा है। √3 जो नीचे आ रहा है तो इसको क्या करेंगे भाई? इसको छोड़ देंगे तो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखना है तो ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर लीजिए। हाँ, इतने में करने में छोटा थोड़ी हो जाएंगे, कर लेते हैं। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, और 3 से 60 को काट दीजिए, 2 टाइम में कट जाएगा 20, तो 20 2 जा तो हो जाएगा 40 √3। मैंने यहाँ क्या किया फिर बता रहा हूँ। √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से 6 को काटेंगे तो 3 2 जा 6, 20 हो जाएगा। 20 2 जा 40 और √3 है, √3 चिपका दिया सही। इतना मीटर फ्रेंड्स, यही जो ये स्ट्रिंग की लंबाई लेंथ जो होगा, इतना मीटर लेंथ रहा होगा स्ट्रिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं आपका इतना लंबी डोर रहा होगा। जो काइट जो हाइट पर उड़ रहा था, कितना हाइट पर? इतना लंबी डोर उसमें यूज रहा होगा। यही आंसर होगा आपका फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहा ये, इसको देखिएगा। 155 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, इतना मीटर लंबा कोई लड़का था जो कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग था, उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। तो पहले इसको इतना बना लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा फोटो समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, और ये ग्राउंड पर खड़ा होगा, ये ग्राउंड है। यहाँ से यहाँ पर एक बिल्डिंग था जो कि 30 मीटर था, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इससे यहाँ खड़ा था। अब देखिए, ये लड़का खुद भी कितना हाइट था इसका? 1.5 मीटर। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, और ये पूरा 30 मीटर है। तो आप समझिएगा, अब यहाँ पर मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। इतना 1.5 मीटर होगा कि नहीं? जो ये होगा वहीं ये भी होगा। तो ये बचा हुआ कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक बस हाइट, ये जो बिल्डिंग था पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 था, समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक 30 है, तब मैं उतना नहीं चाहिए हमको बस इतना चाहिए। इतना कितना होगा? ठीक है, ये 30 में से 1.5 सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बचेगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब करा है। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इतना बन गया, क्वेश्चन को रीड करते हैं। करा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, ये लड़का यहाँ से बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से यहाँ कितना बनता है? देखिए, यहाँ से जब वो देखता है इस बिल्डिंग के टॉप को, तो मैं पहले बना दे रहा हूँ, यहाँ से टॉप को ऐसे देख रहा था, तब ये 30 डिग्री एंगल बना रहा था। लेकिन जब यहाँ से वो थोड़ा सा वॉक करके यहाँ तक आ गया, ये लड़का यहाँ आ गया, मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से ये लड़का वॉक करके यहाँ आया, कितना दूरी चला? मान लीजिए एक्स डिस्टेंस वॉक किया, यहाँ आ गया वॉक करके, तब ये टॉप का फिर से इसी टॉप को देखता है, तब वो एंगल बनता है जो ये 60 डिग्री बनता है। ठीक है, दो एंगल बनता है। तो क्या बोला गया है देखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द सॉरी ये वाला, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कितना वो वॉक किया वो डिस्टेंस बताना है। ठीक फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस जो वॉक किया यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस बताना है। तो पहले इसको पॉइंट दे दीजिए, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी नाम दे दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, और इसको डी नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए कुछ ई एफ जी, इसे नेमिंग कर लीजिए। इस चैप्टर में फ़ोटो
किसी भी क्वेश्चन का जान है। अगर फोटो नहीं आप बना पा रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फोटो बनाना बहुत जरूरी है। फिगर इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कौन सा ट्रेंगल लेंगे, यहाँ पर ये हाइट पता चल गया। अच्छा 28.5 को क्या कहते हैं मालूम है आपको? 28.5 ये है। देखिए 28.5 इसका डबल क्या होता है? 28 का डबल क्या होगा? 28.5 का डबल क्या होगा? 57। और इसका आधा कर देंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, आप 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही कर दिया तो इतना आ जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ 28.5 है उसको ये भी लिख सकता हूँ मैं, हाइट ये। मैं इसका प्रयोग करूँगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। तो इसका प्रयोग करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डेसिमल में नहीं आएगा, ईजी आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं पहले ये वाला ट्रेंगल लेता हूँ। ये ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल? ये वाला ट्रेंगल। इन ट्रेंगल एफ डी जी में एफ डी जी tan 30 इक्वल टू दिस हाइट अपॉन दिस हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस हाइट क्या आएगा? ये यहाँ से डी जी, पहले एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, डी जी अपॉन जी एफ। जी एफ वो वाला जी एफ नहीं है ध्यान से। और ये वाला 30 वैल्यू क्या होती है? 1/√3। दिस इज इक्वल टू डी जी। डी जी क्या होगा? डी और जी, डी जी क्या होगा? ये हाइट निकाला हूँ 28.5 और 28.5 को ये कहते हैं। तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ 57/2 इंटू जी एफ। ऐसे ही छाप दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जी एफ आ जाएगा। देखिए इधर जी एफ को इधर भेज दीजिए, जी एफ को इधर, जी एफ इक्वल टू इधर आ गया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 57√3/2 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया जी एफ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जी से एफ की दूरी, ये टोटल आ गया। अगर मुझे इतना मालूम चल जाए, इतना और मालूम चल जाए ई जी, तो टोटल में से ई जी को सबस्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। वहीं तो निकालना है एक्स। तो फिर से निकालते हैं, फिर tan 60 निकालिए। इन ट्रायंगल फिर से निकालिए, इन ट्रायंगल वाट? देखिए डी ई सी में, डी जी में, सॉरी आप यहाँ से यूज करिए फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला tan वाला। tan 60 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? डी जी अपॉन ई जी। ठीक, तो √3 इक्वल टू डी जी क्या है? 57/2 इंटू ई जी तो नहीं निकालना, यही तो मालूम है, ई जी यही तो निकालना है, ई जी। ठीक है, नहीं मालूम है। ई जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई जी इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, 57/2√3। क्या आ गया? आप चाहें तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी √3 का, नीचे भी √3 का। तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा √3 का √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा। ये देख लीजिए क्या आ रहा है, काटिए एक बार। 57√3 डिवाइडेड बाई, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 9 27। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आ रहा है 19√3 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए करना क्या है, अब अभी आंसर नहीं आया है हमको। ये हाइट निकालना है। ए बी कैसे आएगा? ए बी इक्वल टू, ए बी को ही ई एफ ई भी कहेंगे। तो ए बी इक्वल टू, देखिए ये पूरा हाइट ये निकाल लीजिए, ए सी, पूरा हाइट ए सी में से बी सी घटा दीजिए। आपको ये सर ए सी तो निकाला नहीं मैंने, ए सी निकाला है मैंने। एफ जी जो है यहीं एफ जी एफ को ही जी एफ ही ए सी के बराबर है, तो ये निकाला है मैंने, ये लिख दीजिए 57/2√3 माइनस क्या? बी सी
BC क्या है, BC का ये नहीं निकाला है, BC देखिए EG निकाला है, तो BC और EG दोनों बराबर है, तो यही हाइट ये जो आएगा 19√3 जो निकाला है मैंने, 19√3/2 ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, दोनों को, दोनों में √3 है और दोनों में 2 है, कॉमन ले लीजिए, √3 ये कॉमन हो जाएगा तो 957 माइनस 19√3 हो जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए, मेरे हिसाब से 38 आएगा। इसको काट दीजिए, और कुछ आ रहा है, बस ये आंसर आएगा मेरे हिसाब से। मीटर लिखना मत भूलिएगा, ये